हमारे सौर मंडल के विशाल विस्तार में जाने पहचाने ग्रहों से बहुत दूर एक खगोलीय पिंड है जिसने दशकों से हमारी कल्पना को मोहित किया है, प्लूटो। इसकी कहानी खोज, पुनर्वर्गीकरण और चल रहे वैज्ञानिक बहस की है। हमारी यात्रा 1930 में फ्लैगस्टाफ, एरिजोना में लोवेल वेधशाला में शुरू होती है। क्लाइड टॉम्बॉग नाम का एक युवा खगोल शास्त्री रात के आकाश की फोटोग्राफिक प्लेटों की बारीकी से जांच कर रहा था। ये प्लेट्स, जो कई दिनों के अंतराल पर ली गई थीं, सितारों की पृष्ठभूमि के खिलाफ गतिमान एक खगोलीय पिंड को खोजने की कुंजी रखती थीं। टॉम्बॉग की दृढ़ता का फल तब मिला जब उसने प्रकाश के एक धुंधले बिंदु को देखा जो समय के साथ अपनी स्थिति बदलता रहा। दूरबीन में बमुश्किल दिखाई देने वाला यह छोटा सा धब्बा बाद में प्लूटो के रूप में जाना जाएगा। प्लूटो की खोज ने वैज्ञानिक समुदाय और उसके बाहर उत्साह की लहरें भेज दी। इसे हमारे सौर मंडल के 9वें ग्रह के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था, जो नेपच्यून की कक्षा से परे स्थित एक दूर की दुनिया है। अंडरवर्ल्ड के रोमन देवता के नाम पर प्लूटो ने जल्दी ही जनता की कल्पना पर कब्जा कर लिया। हालांकि एक ग्रह के रूप में प्लूटो की स्थिति बगैर चुनौती के नहीं रहेगी। जैसे जैसे खगोलविदों ने इस दूर की दुनिया के बारे में अधिक डेटा एकत्र किया और बाहरी सौर मंडल में अन्य वस्तुओं की खोज की, प्लूटो की वास्तविक प्रकृति के बारे में प्रश्न उठने लगे। 7 दशकों से अधिक समय तक प्लूटो ने हमारे सौर मंडल में 9वें ग्रह का खिताब अपने नाम किया। हालांकि 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ या IIU ने एक विवादास्पद निर्णय लिया। प्लूटो को एक बौने ग्रह के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया था। यह निर्णय, जबकि वैज्ञानिक साक्ष्य पर आधारित था, ने बहस और चर्चा को जन्म दिया जो आज भी जारी है। IIU का निर्णय मुख्य रूप से कुइपर बेल्ट में अन्य वस्तुओं की खोज पर आधारित था, जो नेपच्यून की कक्षा से परे बर्फीले पिंडों का एक क्षेत्र है। ये पिंड, जिनमें से कुछ आकार में प्लूटो के बराबर हैं, ने एक ग्रह की पारंपरिक परिभाषा को चुनौती दी। IIU ने किसी वस्तु को ग्रह माने जाने के लिए 3 मानदंड स्थापित किए। पहला, इसे सूर्य की परिक्रमा करनी चाहिए। दूसरा, ये इतना विशाल होना चाहिए कि उसका अपना गुरुत्वाकर्षण उसे लगभग गोल आकार में खींच सके। तीसरा, इसने अपने कक्षीय पड़ोस को अन्य वस्तुओं से साफ कर दिया होगा। प्लूटो पहले 2 मानदंडों को पूरा करता है, लेकिन तीसरे को नहीं। इसकी कक्षा कुइपर बेल्ट में अन्य वस्तुओं के साथ ओवरलैप करती है। प्लूटो का पुनर्वर्गीकरण खगोल विज्ञान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसने सौर मंडल की हमारी समझ के विकसित स्वरूप को उजागर किया। प्लूटो की स्थिति के बारे में बहस ने इस बारे में एक व्यापक बातचीत भी शुरू कर दी कि हम खगोलीय पिंडों को कैसे परिभाषित और वर्गीकृत करते हैं। प्लूटो अपने छोटे आकार के बावजूद एक जटिल और दिलचस्प दुनिया है। यह पृथ्वी और मंगल जैसे चट्टानी स्थलीय ग्रहों और बृहस्पति और शनि जैसे गैस दिग्गजों से बहुत अलग है। इसके बजाय प्लूटो खगोलीय पिंडों की एक श्रेणी का सदस्य है जिसे बर्फ के बौने के रूप में जाना जाता है, जो मुख्य रूप से चट्टान और बर्फ से बने पिंड है। प्लूटो अविश्वसनीय रूप से ठंडा है, जिसका सतह तापमान -375 डिग्री फ़ारेनहाइट या -225 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ये ठंडी परिस्थितियां नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी बर्फ को प्लूटो की सतह पर ठोस रूप में मौजूद रहने देती हैं। जैसा कि न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान द्वारा पता चला है, ये बर्फ एक विविध और लगातार बदलते परिदृश्य का निर्माण करती है। प्लूटो का वातावरण बेहद पतला है, जो मुख्य रूप से नाइट्रोजन से बना है, जिसमें मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड के निशान हैं। यह दुर्लभ वातावरण एक अनोखी घटना पैदा करता है। जब प्लूटो अपनी अंडाकार कक्षा में सूर्य के सबसे करीब होता है, तो उसकी सतह पर बर्फ ऊर्ध्वपातित हो जाती है, सीधे ठोस से गैस में बदल जाती है। ये एक अस्थायी वातावरण बनाता है जो जम जाता है और जैसे ही प्लूटो सूर्य से दूर जाता है, सतह पर वापस गिर जाता है। दशकों से प्लूटो की हमारी समझ जमीन आधारित दूरबीनों द्वारा ली गई धुंधली छवियों तक सीमित थी। हालांकि 2006 में नासा ने प्लूटो और उसके चंद्रमाओं का पता लगाने के लिए न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान को एक मिशन पर लॉन्च किया। इस महत्वाकांक्षी मिशन ने इस दूर की दुनिया की हमारी समझ में क्रांति ला दी। 9.5 साल की यात्रा के बाद न्यू होराइजन्स ने जुलाई 2015 में प्लूटो के सबसे करीब पहुंच बनाई। अंतरिक्ष यान प्लूटो के वायुमंडल, सतह संरचना और भूविज्ञान का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किए गए वैज्ञानिक उपकरणों का एक सूट ले गया। न्यू होराइजन्स से पृथ्वी पर वापस भेजा गया डेटा और चित्र लुभावने से कम नहीं थे।
न्यू होराइजन्स ने एक ऐसी दुनिया का खुलासा किया जो किसी की कल्पना से कहीं अधिक जटिल और विविध थी। इसने प्लूटो के दिल के आकार के नाइट्रोजन ग्लेशियर, उसके विशाल बर्फ के पहाड़ों और जमे हुए नाइट्रोजन के विशाल मैदानों की आश्चर्यजनक छवियों को कैद किया। मिशन ने प्लूटो के वायुमंडल, सौर हवा के साथ उसकी परस्पर क्रिया और उसकी सतह की संरचना के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की। भाग 5, आश्चर्यों की दुनिया। न्यू होराइजन्स मिशन ने प्लूटो के बारे में हमारी पूर्व कल्पित धारणाओं को चकनाचूर कर दिया, जिससे आश्चर्यों से भरी दुनिया का पता चला। सबसे अप्रत्याशित खोजों में से एक प्लूटो की सतह की विशेषताओं की विविधता थी। एक गड्ढा युक्त प्राचीन सतह के बजाय न्यू होराइजन्स ने एक ऐसी दुनिया का खुलासा किया जो भूगर्भीय रूप से सक्रिय प्रतीत होती है। अंतरिक्ष यान की छवियों ने विवर्तनिक गतिविधि के प्रमाण दिखाए, जिसमें नाइट्रोजन बर्फ के विशाल मैदान पर्वत श्रृंखलाओं से टूटे हुए थे जो 11,000 फीट तक ऊंचे हैं। माना जाता है कि ये पहाड़ पानी की बर्फ से बने हैं, जो प्लूटो के ठंडे तापमान पर अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। इन विशेषताओं की उपस्थिति बताती है कि प्लूटो का आंतरिक भाग अभी भी भूगर्भीय गतिविधि का समर्थन करने के लिए पर्याप्त गर्म हो सकता है। एक और आश्चर्य प्लूटो पर एक संभावित उपसतह महासागर की खोज थी। न्यू होराइजन्स के डेटा से पता चलता है कि अमोनिया या अन्य एंटीफ्रीज यौगिकों के साथ मिश्रित पानी का एक विशाल महासागर प्लूटो के बर्फीले खोल के नीचे हो सकता है।